माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। जो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टेड होने वाला है, बशर्ते आप अगर वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। माय डियर, आज के वीडियो लेक्चर के तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आपको एक सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप आज के वीडियो लेक्चर को अगर समझना चाहते हैं ना तो लास्ट तक बने रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के टॉपिक्स को समझने के लिए ना कम से कम आपको ग्रामर के ऊपर पकड़ रखना बहुत ही जरूरी है, तभी तो आप किसी चीज को इजीली समझ पाएंगे। और एक और चीज मैं बात बता देना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियो में जब भी मैं ना एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं या मैं एग्जाम्पल देता हूं तो आप जरा गौर करिएगा कि मैं बहुत सरल भाषा का प्रयोग करता हूं और सिंपल वाक्य और छोटे सेंटेंस का प्रयोग करता हूं और एक प्रचलित शब्द का प्रयोग करता हूं ताकि जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट है वो भी आसानी से समझ पाए, मतलब सबके लिए एक तरह से कंफर्टेबल हो समझना। इसलिए मैं हमेशा इस चीज का ख्याल रखता हूं कि सरल भाषा का प्रयोग हो, वाक्य बहुत बड़ा ना हो और प्रचलित शब्द को लाया जाए ताकि सभी तरह के विद्यार्थी उसको अंडरस्टैंड कर सके। आइए आज का वीडियो लेक्चर हमारा माइट बी के ऊपर है। गाइस, माइट बी का मतलब क्या होता है, माइट बी का प्रयोग किस सेंस में होता है, आइए हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है माइट बी मतलब शायद हो के सेंस में माइट बी का प्रयोग होता है। मतलब जिस वाक्य के अंत में शायद हो का सेंस आए ना तो डाउटलेस निसंदेह आप वहां पर माइट बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा हम इसका कंडीशन समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में माइट बी का प्रयोग करते हैं। कुछ इसके साथ बाउंडेशन भी है, आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि हिंदी में ऐसे वाक्य शायद शब्द से प्रारंभ होते हैं। मतलब माइट जहां पे लगेगा ना वहां पर हिंदी में जो वाक्य है वह शायद शब्द से प्रारंभ होता है, जिसकी अंग्रेजी माइट बी होती है और वाक्य के अंत में हो साउंड आएगा। हो शब्द का जो है कि ना ध्वनि आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर हमें क्या करना है, माइट बी का प्रयोग करना है। अब बाउंडेशन क्या है जरा देखेंगे। माइट बी जब लगाएंगे तो शायद जो शब्द है ना, यहां पर देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर जो शायद शब्द लगा है ना उसके लिए अलग से हम परहैप्स या मे बी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जनरल चीजें सभी जानते हैं कि मे बी या परहैप्स का मतलब शायद होता है, लेकिन भूल कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि जहां पर माइट भी लगा हो और वाक्य के अंत में शायद शब्द आया हो तो वहां पर आप मे बी या परहैप्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइट बी से उसका उस सेंस की जो है कि पूर्ति हो जाती है। आइए अब हम एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। कह रहा है कि शायद वह एक नेता हो, शायद वह एक नेता हो, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, ही माइट बी अ लीडर, ही माइट बी अ लीडर, शायद वह एक नेता हो। देखिए वीडियो प्रारंभ होने के साथ ही मैं बता दिया था ना कि हिंदी में ऐसे वाक्य शायद शब्द से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के अंत में हो शब्द आता है तो हम माइट बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद शब्द के लिए मे बी या परहैप्स जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बाउंडेशन है माइट बी के साथ। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि शायद वह खुश ना हो। अब जरा देखेंगे नेगेटिव के सेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि शायद वह खुश ना हो, तो क्या करेंगे, इसी माइट बी के बीच में हम नॉट ऐड कर देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, ही माइट नॉट बी हैप्पी, ही माइट नॉट बी हैप्पी, शायद वह खुश ना हो। और अगर माइट नॉट बी के साथ अगर कंट्रैक्शन के साथ प्रयोग करना है, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, अगर कंट्रैक्शन के साथ यूज करना है तो आप माइट नॉट बी का सबको पता है कि माइटेंट होता है, माइट नॉट को माइटेंट कहते हैं, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन के साथ कैसे यूज करेंगे, ही माइटेंट बी हैप्पी, शायद वह खुश ना हो। और तीसरा मतलब एट लास्ट एग्जांपल कह रहा है कि शायद मोहन एक अधिकारी हो, शायद मोहन एक अधिकारी हो, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, मोहन माइट बी एन ऑफिसर, मोहन माइट बी एन ऑफिसर, शायद मोहन एक अधिकारी हो। गाइस
मैं आशा करता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं, जैसा कि हर वीडियो में मैं जाते जाते एक बार रिहर्सल करवा देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं ना कि किसी भी चीज को समझने के लिए मात्र हम कोई वीडियो देख ले या सुन ले ये पर्याप्त एनफ नहीं होता है, हमें उसे क्लोजली बड़ी बारीकी से हमें समझना पड़ता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दूसरे शब्दों में यूं कह लें, अभ्यास ही गुरु है, एक्सरसाइज ही सब कुछ है। तो आइए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। कह रहा है कि शायद वह एक नेता हो, ही माइट बी अ लीडर। दूसरा कह रहा है शायद वह खुश ना हो, ही माइट नॉट बी हैप्पी। और तीसरा कह रहा है कि शायद मोहन एक अधिकारी हो, मोहन माइट बी एन ऑफिसर। गाइस, जितने भी बाउंडेशन था, रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस था, कंडीशंस था, आप सारे समझ गए होंगे। और एज पर कंडीशन जहां इसकी आपको जरूरत पड़ेगी तो माइट बी का आप प्रयोग कर सकते हैं। स्पोकन में भी, दैनिक बोलचाल की भाषा, रीडिंग राइटिंग में भी माइट बी का जबरदस्त प्रयोग होता है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझसे जुड़ने के लिए और जो है कि मेरे वीडियो का बेनिफिट एडवांटेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि आपको इंग्लिश का एक भरपूर बेनिफिट एडवांटेज मिल सके। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।